प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। साथ ही धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस चैनल के साथ जुड़े हैं और प्रभु के वचनों को और बहुत लोगों को भी आप शेयर कर रहे हैं। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 41 पद। मत्ती चैप्टर 26 और वर्स 41। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रियो, इसका मतलब है आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, जो यीशु की उसके चेलों को और हम सबको दी गई एक चेतावनी है, एक वार्निंग है कि हम सब जागते रहें और प्रार्थना करते रहें ताकि हम किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना पड़ें, हम किसी भी प्रकार की परीक्षा में ना पड़ें। इसका मतलब है कि हमारी इच्छा और आत्मा तो सही काम करने के लिए तैयार है, परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन शरीर की थकावट या कमज़ोरी हमें ऐसा करने से रोक सकती है। इसलिए परीक्षा का सामना करने के लिए प्रभु ने हमें जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा है। प्रियो, जागते रहने का मतलब है सतर्क रहना, अलर्ट रहना। प्रियो, यह वचन आत्मिक और शारीरिक संघर्ष को बताता है। जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ भी ऐसा ही एक समय आया उनके जीवन में, जब वो गतसमनी के बगीचे में यीशु के साथ गए थे और जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वे जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, लेकिन वो सो जाते हैं। ये वचन बताता है कि वो आत्मिक रूप से तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बिल्कुल तैयार थे, उनकी इच्छा थी, उसके बावजूद भी शारीरिक रूप से वो थके हुए थे, वो कमज़ोर थे, इसलिए उन्होंने जो कहा वो उसे पूरा नहीं कर पाए। इसलिए प्रियो, इस आत्मिक और शारीरिक संघर्ष से जीतने का एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना करना, अलर्ट रहकर, सचेत रहकर प्रार्थना करना। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के महत्व पर बहुत जोर दिया है। यीशु ने अपने शिष्यों से और हमें प्रार्थना करने के लिए कहा। यह उस परीक्षा का सामना करने के लिए सचेत और सक्रिय रहने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस या ऐसी परीक्षाएं आने वाली हैं जो हमें आज नहीं पता, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत एक्टिव हो जाते हैं और वो सब सिचुएशन पर कंट्रोल करते हैं। इसलिए हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए और ताकि हम आने वाली परिस्थितियों से, आने वाली परीक्षाओं का सामना कर सकें, अगर हमारा शरीर कमज़ोर हो तो भी। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु को कहा, कोई आपको छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे मुझे आपके साथ मरना पड़े तो भी। लेकिन प्रियो, क्या हुआ? पतरस ही था कि 3 बार उसने प्रभु यीशु का इनकार किया। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ जब प्रभु ने उन्हें गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने के लिए कहा तो उन्होंने प्रार्थना नहीं की, बल्कि वो सो गए। प्रियो, प्रभु को पता था कि वो समय आने वाला है, इसलिए वो अपने चेलों को बार बार कह रहा था कि प्रार्थना करो, जागते रहो, लेकिन चेलों ने ऐसा नहीं किया, पतरस ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसे परीक्षा का सामना करना पड़ा और उस परीक्षा में वो हार भी गया। इसलिए प्रियो, प्रभु ने हमें हमेशा सतर्क रहने और तैयार रहने के लिए कहा है। ये जागते रहने का अर्थ है आत्मिक रूप से चौकस रहना और परीक्षा से पहले की तैयारी करना। प्रियो, जब एग्ज़ाम होती है तो उसकी तैयारी हम पहले ही करते हैं, उसका प्रिपरेशन हम पहले ही करते हैं, एग्ज़ाम के दिन प्रिपरेशन नहीं करते। सेम वैसे ही ये भी वही चीज़ है।
परीक्षा आने वाले, देखिए बच्चों की एग्ज़ाम आने वाली है, वो डेट हमें पता होती है, इसलिए बच्चे उसी डेट के अकॉर्डिंग वो तैयारी करते हैं। लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं है। वो कब हमारे जीवन में परीक्षा आएगी वो ना हमें पता और ना आपको पता। इसलिए उस परीक्षा से पहले जो जैसे बच्चे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, वैसे ही हमें भी हर समय तैयार रहना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, जब परीक्षा का समय आता है, तब हम उसमें खरे उतर सकें, हम उसमें जीत सकें। इसलिए प्रियों, परीक्षा का इंतज़ार करने के बजाय हमें पहले से ही प्रार्थना में मजबूत होना चाहिए, ताकि हम उसका सामना कर सकें। प्रियों, यह वचन हमें बताता है कि हम सब अपनी इच्छाओं और कार्यों के बीच हमेशा संघर्ष करते हैं। हम यीशु के प्रति ईमानदार तो रहना चाहते हैं, उसके कार्यों को करना चाहते हैं, खुद को शुद्ध और अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमें ऐसा करने से रोक सकता है। इसलिए वो प्रार्थना ही वह एकमात्र उपाय है जो हमारी इच्छा और हमारे कार्यों के बीच की खाई को दूर कर सकता है। प्रियों, यीशु हमारी कमज़ोरियों को हमसे बेहतर जानते हैं और वह हमें उसी चीज़ के लिए बुलाते हैं जो हमारी इच्छा और हमारे कार्य के बीच की खाई को ख़त्म कर सकती है। वह एकमात्र चीज़ जो हमारी शरीर की कमज़ोरी पर विजय पा सकती है, वो है जागते रहना और उनके साथ प्रार्थना करना। तभी उनकी शक्ति से हमारी इच्छा हमारी कमज़ोरियों पर विजय पा सकती है। प्रियों, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत जोश हो, इच्छा हो, प्रभु के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उत्साह हो, लेकिन प्रियों यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि पतरस का जोश भी उसकी क्षमता से कहीं ज़्यादा था। वह खुद को यीशु के साथ मरते हुए देखता है, जबकि वह प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें भी नहीं खोल पाता। और पतरस इस परीक्षा का सामना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसने यह नहीं सोचा कि वह असल में कितना कमज़ोर है, और इसलिए वो गिर जाता है। प्रियों, हमें भी आज ये समझने की ज़रूरत है कि आज हमारी इच्छा, हमारी गहरी इच्छा काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ हमारे शरीर को भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और ये चीज़, ये जो खाई है, ये जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थना से ही दूर हो सकती है। इसलिए प्रियों, अगर हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपने शरीर को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कुछ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, समय पर सही नींद लीजिए, सही डाइट लीजिए, ताकि आपका शरीर मजबूत हो। क्योंकि आपकी इच्छा काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि जब आप इच्छा होती भी है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। इसलिए इन बातों पर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी चूक शैतान को जीवन में एंटर करने के लिए काफ़ी है। और वो जब एंटर करता है तो कुछ समय लगता है और वो कुछ डैमेज करके जाता है, और हमें जितने कदम हम प्रभु में आगे बढ़ चुके हैं वो 2 कदम हमें पीछे धकेलता है। इसलिए प्रियों, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र उपाय है, जो कि है प्रार्थना करना। यही इस वचन का अर्थ है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, परंतु प्रभु हमें जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, अलर्ट रहने के लिए कहते हैं, ताकि इस तरह की परीक्षा में हम ना पड़ें। और हम पढ़ते भी हैं, अगर शैतान के थ्रू हमारी परीक्षा होती भी है तो हम उसमें जीत हासिल करें। थैंक यू।